हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों आप सब लोगों की परीक्षा हो चुकी है। जो अधिशासी अधिकारी और कर एवं राजस्व सहायक यानी निरीक्षक परीक्षा थी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी, तो आज संपन्न हो गई। और आज आप लोगों का रेस्ट करने का टाइम है। तो बहुत से लोगों में क्यूरेसी होगी कि हमारा कितना क्या सही हुआ है। तो आप लोगों के लिए मदद के लिए कुछ यानी कि हम लोगों ने हिंदी का पहले ही सॉल्यूशन अपलोड कर दिया था। अब हम जीएस वाला पोर्शन है उसे अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो और लगभग लगभग हम लोग जो उत्तर हैं उन्हीं पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आयोग पता नहीं उनका क्या उत्तर देगा, और ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें पता नहीं चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से नमामि गंगे गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम ये कब शुरुआत किया था? तो जून 2014 में शुरुआत किया था भारत सरकार द्वारा। ये बात है, इन फसल युग में कौन सा एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? तो देखिए, इसमें तो धान तो होगा ही होगा, ठीक है। तो धान और क्या है, गन्ना, ये दोनों है। बांज यानी ओक, चेस्टनट निम्नलिखित में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजाति है? तो यह है पश्चिमी एवं मध्य उप हिमालयी वन के है। इनमें से कौन सी एक भारत की नगदी फसल कौन सी? नगदी फसल वो फसल होती है जो यानी कि बेचने के लिए बोई जाती है। तो नगदी फसल नहीं है गन्ना, कपास, जूट और गेहूं। तो इसका उत्तर है गेहूं। गेहूं खाने के लिए बोया जाता है। मुख्य लक्ष्य खाना होता है, बेचना यदि ज़्यादा हो गया तो बेच दिया जाता है। काली मिट्टी व्यापक रूप से कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है महाराष्ट्र में। चंबल नदी निम्नलिखित से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। सिंगरौली कोयले की खान ये मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, इनमें से सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। 11 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो किसकी है? मिजोरम की। जो इनमें दिए हुए हैं इनकी बात हो रही है, सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है। इनमें से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा करती है? बांग्लादेश की। और जीएस का भूगोल का जो मैंने यानी कि 25 क्वेश्चन का यानी करवाया आप लोगों को, उसमें सीधा प्रश्न ही पूछा गया है। इसके बाद है 1991 में गठित सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके थे अध्यक्ष चिलैया समिति गठित हुई थी, ठीक है। कर सुधार संबंधी चिलैया समिति थी। जीएनपी एवं जीडीपी का अंतर को क्या कहा जाता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। इसमें भारत के उत्तरी विशाल मैदान में बांगर क्या है? तो बांगर क्या है? यानी कि मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी है? खादर और बांगर दो होती है। तो पुरानी जड़ों से निर्मित जो मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, नवीन से जो होती है उसे खादर कहते हैं। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नर्मदा का, कावेरी का, तापी का और महानदी का। तो ये महानदी का है। कोपिन का जलवायु वर्गीकरण में AW किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य प्रदेश को। किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना की बात कर रहा है, 10 की जनगणना की बात नहीं कर रहा है। 72 में शुरुआत हुई थी और 81 से 10 की जनगणना हर साल हुई थी। 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तर इंदिरा काल। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? तो जम्मू एवं कश्मीर में है। राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर है? इन्हीं के भोपाल, यानी भोपाल जो है ना वो राजा भोज के ही नाम पर पड़ा हुआ है। कुपोषण मुक्त भारत संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है
वर्धा समिति से। इसके बाद अभी इसमें प्रश्न का ये सही से उत्तर नहीं हो सकता है कि इसमें क्या है। वैसे वर्धा समिति ने जो है ना यानी कुपोषण मुक्त भारत का एक क्या किया है, वो यानी कि लागू किया था। नीति आयोग भी हो सकता है इसका। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 13 में। सफेद कार्ड जिसमें बनता है और महिलाओं के नाम वो कार्ड बनता है। कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि घाटी है? तो कृषि घाटी ये कश्मीर घाटी है। उत्तराखंड के जिलों में से किसमें सेब सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है? तो कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। निम्न श्रेणियों में ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है। तो ट्रांस हिमालय श्रेणी कौन सी नहीं है? पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम और कैलाश। तो कौन सी नहीं है? पीर पंजाल में नहीं। कर्क रेखा निम्न राज्यों में से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा इनमें से मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे कम मध्य प्रदेश में है। रंधावा ने भारत को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 5 में विभाजित किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। तो ये थे KL राव। भारत के चंद्रयान मिशन के जो परियोजना निदेशक थे वो कौन थे, यानी कौन है? तो ये हैं P वीरमुथुवेल। इनमें से प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप के लिए प्राथमिक तत्व है? तो कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। V2X जो है ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। ऑटोमोबाइल की यानी कि से ये संबंधित है। राडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये A इसका हो जाएगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए टच स्क्रीन जो है ना इनपुट डिवाइस है। जैसे मैं यानी कि जो है जहाँ से भी मैं वो कर रहा हूँ वो टच स्क्रीन के द्वारा चल रहा है। आप लोग जो अपने मोबाइल से यानी कि स्क्रीन को टच करते हैं तो वो जो है ना इनपुट है, उसमें से कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख जाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। भारत में आधुनिक कृषि के जनक हैं। आधुनिक कृषि के जनक इसमें भारत के MS स्वामीनाथन हैं और इन्होंने ही जो है वो किया था। हरित क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है। वर्गीज कुरियन को जाना जाता है श्वेत क्रांति के लिए। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। इसके बाद है इसमें कौन सा लॉजिक यूनिवर्सल गेट के नाम जाना जाता है? तो नैंड गेट जो है ना NAND गेट जो है ये यानी कि यूनिवर्सल गेट के नाम जाना जाता है। और इसके बाद ये इसमें जो नार गेट है ना NOR, ठीक है, ये भी यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? देखिए मशरूम जो है ना, इसमें मशरूम और जो है ना टेपवर्म ये दोनों परजीवी हैं। शेर जो है ना और ये गाय परजीवी नहीं है। तो परजीवी रणनीति का उपयोग कौन करता है? ये टेपवर्म करता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन यानी बाहर की तली काली होती है इसका मतलब है कि ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये सेट संख्या B है। ठीक है, सेट संख्या B है ये, जिसका हम लोग सलूशन कर रहे हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट इसका उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों को अवशोषित किया जाता है? पराबैंगनी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण परिघटना है जिसमें
कुंडली यानी सी होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यही हमारा क्या है, जेनरेटर। जेनरेटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें से कौन से ऊर्जा स्रोत नवीकरण नहीं हो सकते हैं? देखिए, नवीकरण कोयला और पेट्रोलियम नहीं हो सकता, 1 और 4 दोनों हैं। ट्यूबलाइट के चोक का उद्देश्य है वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने का, जिससे कि फ्लोरेंस ट्यूब यानी कि जो उसमें गैस भरी है वो क्या हो जाए, तेजी से जलने लगे, और फिर इसके बाद क्या होता है, ये कम हो जाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से किसके नियंत्रण में होता है? ठीक है, और ये जो PM10 है, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। वैसे ये पर्यावरण प्रदूषण से की संबंधित है। इनमें से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के जीवाणु होते हैं? तो मटर में होता है, जो फली वाले होते हैं उनमें। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है वो तीसरी यानी IC जो है चिप, वो तीसरी पीढ़ी से प्रयोग किए गए। फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल क्या है? FTP है। हैप्पी क्लब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 25 जून 1967 को की गई थी। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? किस समुदाय से संबंधित था? तो ये ठीक है, दलित समुदाय से संबंधित था। इनमें से पंडित की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंडित नैन सिंह रावत। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसे किया था राधा बहन ने। इस बाद है कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र, ठीक है, कहाँ स्थित था? तो ये जोशीमठ में स्थित था। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये थे जगतचंद। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में चलाया गया, प्रारंभ किया? तो ये जोगामल शाह के। तो हमारा उत्तर हो जाएगा C। इनमें से कौन सी रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? तो इसमें है अपना पराया। बात कट्टी चाला और पक्की और पौड़ी ये हैं, लेकिन अपना पराया ये इनकी नहीं है, थारू जनजाति। इनमें से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता? तो इनमें से मुरखली नहीं पहना जाता हाथ में। कुमाऊं क्षेत्र में जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत, ठीक है, तो वो है ठुलखेल। देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सा सहभाग नहीं करता है? तो इसमें लटवाल लोग सहभाग नहीं करते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर है? तो जो राहु का मंदिर है वो रांग सेरा पैठानी में है। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि पर लिखा गया है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है गढ़वाली ठाठ कहानी किसकी है? तो गढ़वाली ठाठ जो कहानी है वो सदानंद कुकरेती की है, ठीक है, C उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर होगा C। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी को किस नाम से जाना जाता है? लोक रत्न पंत गुमानी। इनमें से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से विणाई जो है वो शिशिर या वाद्य यंत्र नहीं है। चिपको आंदोलन किसकी प्रक्रिया के रूप में हुआ था? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री या साउथर्न स्टोर्स गुड्स फैक्ट्री या स्प्रिंगर स्पोर्ट गुड्स फैक्ट्री और सेल जो है ना यानी गुड्स फैक्ट्री। और इसका उत्तर मुझे लगता है कि B होना चाहिए, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है यानी कि इस प्रश्न को आयोग का जब आएगा तब देख सकते हैं। आप लोगों के पास किसी पास है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार से साइमंड्स का जो है वो था, ये कंपनी इलाहाबाद की थी। इस बात है
उत्तराखंड में पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक का बढ़ाया गया, तो इसे बढ़ाया गया 2008, लागू 2009 में किया गया। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश ने 1864 में किस विशेषज्ञ की मदद ली थी? किस देश के? तो जर्मनी के थे, और उनका नाम था, ठीक है, उनका नाम था बैरिस और डिट्रिच इनका नाम था, इनकी मदद ली थी। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की कुल कितनी सीटें थी? तो 22। विधानसभा की बोल रहा है, दोनों नहीं। इस बात है, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम है, ठीक है, तो कौन सा है वो? श्रीनगर है। और यही अंतिम है जो स्थापित किया गया है, कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे कहा जाता था, तो जिसे मिझाड़ी कहा जाता था। ट्रेल ने 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी? तो इन्होंने अल्मोड़ा में किया था, ठीक है। इन्हें इन दोनों से तो मतलब ही नहीं था, तो अल्मोड़ा और नैनीताल ही दोनों है, तो अल्मोड़ा की तरफ ही ज़्यादातर थे। सैयद या सैयद जागर में परिलक्षित होता है, तो सैयद जागर जो है ना हिंदू हो गया, और सैयद नाम मुस्लिम हो गया, तो हिंदू मुस्लिम एकता को जो है ये दिखाता है। इस वक्त गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, ये तो सब आप लोगों को रटी होगी, ये पातीराम है इसके। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी हिमनद कह रहा है कि स्वर्ण, रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, लीनामर, पीला पानी, चतुरंगणी, ये हिमानियों से पोषित है, ठीक है, तो कौन सा है इसमें? गंगोत्री। लघु हिमालय को दोन से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो लघु हिमालय को मुख्य सीमा थ्रस्ट से अलग किया गया है। उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो इनमें से सबसे पहले कौन आया था? हरिद्वार। संपूर्ण में से बात की जा रही है। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी का उद्गम स्थल के निकट है? तो काली नदी के जो निकट है, उसके निकट है लिपुलेख। माणा और नीति तो इधर की तरफ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो चाय उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1939 से। इनमें से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में वजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है, यहाँ पर यानी कि जो निकलता है खनिज संसाधन वो है मैग्नेसाइट। निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी में स्थित है? तो इनमें है खोदरी नदी घाटी परियोजना, ये टोंस नदी में स्थित है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, अल्मोड़ा नहीं है। इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इनमें से सबसे ऊंची चोटी की बात कर रही है, तो इनमें से सबसे चोटी है चौखंभा। कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कान्हा किसली मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये वो है, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश में आता है। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू हुई थी? तो उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति 2011 में लागू हुई। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो ये आयात किया जाता था तिब्बत से। वर्मा और भूटान, भूटान तो नज़दीक है, तो यानी बोरेक्स राजस्थान में पाया नहीं जाता। तो इनमें से गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान
किससे संबंधित है? तो जो मुक्ति अभियान है वो संबंधित है बाल भिक्षा मुक्ति से। ठीक है, बाल भिक्षा मुक्ति से। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना, जो यानी कि रोजगार योजना है, के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन नहीं सही है? तो यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, ये नहीं, ये और पहले से प्रारंभ की जा चुकी थी। ठीक है, तो इस योजना के अंदर पर्यटन विभाग द्वारा 50%, 25% स्थानीय लोगों का आर्थिक सुधारना है, बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति कितना है? तो 135 लीटर प्रतिदिन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी किसे नामित किया गया है? तो इसके लिए नोडल अधिकारी आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, ये है उत्तर। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू हुई थी? तो अक्टूबर 2021 से लागू हुई। MSME मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये सिडकुल सितारगंज में की गई। कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 यानी 2 की योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में कहाँ स्थापित किया गया है? तो नाचनी में स्थापित किया गया है। 23-24 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना था? ठीक है, तो कितना था? ये 66,179 करोड़, यानी कि ये सही है। भारत के चौथे राज्य खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का रैंक क्या थी? 7वीं थी। ठीक है, और 22-23 में 11वीं है। याद रखिएगा, 11वीं आप लोग यानी सोचेगा नहीं, क्योंकि 11वीं 22-23 में है। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया? तो आप जानते हैं कि चीन के युद्ध के बाद ही बंद किया गया होगा, तो भारत चीन युद्ध सी उत्तर होगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? IDPL ऋषिकेश में है, BHL उत्तरकाशी में है, BHEL ठीक है हरिद्वार में है, और IVRI ठीक है ये यानी कि मुक्तेश्वर में। तो यहाँ पर BEL ये उत्तरकाशी में नहीं है। इसके बाद है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? ठीक है, तो इसमें सहकारिता में शिक्षा नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षा अलग हो गया। 11 जनगणना 11 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या था? तो 963। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा? अभी अधिकारी पूछा था, ठीक है, और नोडल विभाग इसमें पूछ रहा है। तो कृषि, श्रम और नियोजन बिल्कुल नहीं, राजस्व विभाग का है, तो ये हो जाएगा, कोई नहीं इसका। उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो खनन नीति की घोषणा हुई थी 2001 में। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई, तो कब शुरू की गई ये? इसमें शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल सही है। शैक्षिक संस्थानों में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए सही है, और महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए सही है। ये सब सही है, तो डी उत्तर हो जाएगा। इसमें है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई बिल्कुल सुमेलित है, और अरोमा पार्क काशीपुर बिल्कुल सही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली ये भी सही है। चाय फैक्ट्री ऊधम सिंह, अब यही गलत हो जाएगा, चाय फैक्ट्री ऊधम सिंह नगर में नहीं है। अगला प्रश्न है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा नैनीताल। निम्न जनपदों में से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम।
चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार। तो हरिद्वार आप लोग जानते हैं, ठीक है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा। तो अब इसी को ही हम लेंगे, यही उत्तर हो गया हमारा। इस बात है इनमें से, चित्र में से, ओके, इसमें कह रहा है, यानी कि इसका है पहला प्रश्न, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के रोजगार करने वालों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, देखिए इसका तो कुल संख्या तो ये 4 यानी कि 45 यानी कि हजार है। इसके लिए ये होगा कि जो हमारा ये है 162 और 108 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 और 62 और 8 70, तो 270, ठीक है, डिग्री हो गया। 270 डिग्री को आप क्या करेंगे, 360 से, ठीक है, विभाजित कर देंगे और इसमें 6000 60,000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 60,000 से आप गुणा कर देंगे तो एक जीरो इसका है, एक जीरो इसका कट जाएगा, 6×6 = 36 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3×9 = 27, और 2 से इस 10 को काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो 9×5 = 45। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, 45 और कितने जीरो 3, तो 45,000। इस बात है बेरोजगार वयस्कों की संख्या क्या है, बेरोजगार। ठीक है, तो यहाँ पर है बेरोजगार 18% हैं। तो जो भी प्रतिशत वाला निकाला जाता है ना, वो यही निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि 360 को हम क्या करते हैं, 18/360 हो गया, और यहाँ पर यही हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो जब यानी कि इसको विभाजित कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3,000। 6 से कट जाएगा, 6 से 36 कटेगा, 6×36 और 6×3 = 18। इस बात कह रहा है कि इसमें यदि कुल जनसंख्या 2.5 लाख है, ठीक है, तो निजी क्षेत्र के रोजगार करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है ना निजी क्षेत्र, ठीक है, तो निजी क्षेत्र में 108 है, तो आप जब इसको निकालेंगे ना तो 108/360 और गुणे कितना हो जाएगा, 2,50,000। ठीक है, 4 जीरो, 2,50,000। यहाँ से इसका एक जीरो आप काट देंगे, ठीक है, और इससे ये इसका जो है ना आएगा आपका कितना, इसमें ये हमारा, अच्छा, इसमें यानी कि बोल रहा है तो रोजगार करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना, तो निजी क्षेत्र के रोजगार करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत निकालने के लिए ना आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा क्या करिए, निजी क्षेत्र में 108, ठीक है, और इसे क्या करिए 360 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसे 300, क्योंकि वो चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 360 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका एक जीरो कट गया, ठीक है, और 36 दिया कितना हुआ, तो कितना आ गया, 30% आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2.5 लाख हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी नगर की जनसंख्या 2.5, तो निजी क्षेत्र रोजगार वाले जनसंख्या कितना है, 30% है। इसके बाद स्वरोजगार वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कुल रोजगार वाले के सापेक्ष कितना है। ठीक है, तो यानी पहले स्वरोजगार का निकालिए और फिर कुल रोजगार का निकालिए, उसके अनुसार क्या आएगा, 5 सही 5/19%। कारपोरेट क्षेत्र के रोजगार करने वाले वयस्कों की संख्या कितनी है, कारपोरेट में कितने हैं, कारपोरेट में 3 यानी 54, तो कितना हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा 54/360 और गुणे कितना होगा, वही 60,000। ठीक है, इससे एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 6 से इसको काट दीजिए, 6×36 और 6×9 = 54, तो 9,000। उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला दिया गया है, इसमें कह रहा है कि पी प्रकार के स्कूटर 2018 के उत्पादन, इसके सभी दिए गए वर्षों के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर यदि पूरा हम क्या करें, इसको जोड़ें, तो पूरा जोड़ने पर हमें जो इसका जोड़ आता है
वो आता है 1215। ठीक है, 1215। और ये 16 की बात कर रहा है, ठीक है, 18 की, तो 18 में कितना है, 190। ठीक है, तो ये लगभग क्या आएगा, इसका 16% के करीब आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 16% के करीब आएगा, तो इसका उत्तर ये सही है। अगला प्रश्न है इसी का, कह रहा है कि किस वर्ष में टी प्रकार के स्कूटरों का कुल उत्पादन 3 लाख था। तो टी प्रकार के कितने हैं, टी प्रकार के 3 लाख का मतलब क्या हुआ, 300 कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इनमें से यानी कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सहारा लेते हैं। 16 और 18, 16 में 48 है, 18 में 15 है, तो 48 और 18 जो है ना, यानी 15, कभी भी 3 तो होगा नहीं। इस बात है 18 और 20, 18 में 15 है और 20 में 85, तो 85 और 15 कितना हो गया, 200, यानी कि 100 हो गया, 300 हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। इसका और इसका जोड़ कितना है, 300 है, और आगे क्या हो जाएगा, यानी कि वो 1000 में दिया है तो 3 लाख हो जाएगा ये। इसके बाद आगे कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए वर्षों में किस वर्ष सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन न्यूनतम था। वैसे इसको आप देखें तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि 17 में यहाँ सिर्फ 135, यहाँ सिर्फ 30, यहाँ 44, यहाँ 95, यहाँ 85, तो सबसे कम इसी का ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इनमें से यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2017 हो जाएगा। इसके बाद दिए गए वर्षों में किस वर्ष क्यू प्रकार के स्कूटरों का उत्पाद कंपनी के स्कूटरों के औसत उत्पाद के सबसे निकटतम रहा। ठीक है, तो सबसे निकटतम किस वर्ष के रहा, तो इसमें हम यदि देखें तो जो है इसमें क्यू, क्यू का मतलब है कि क्यू का, अब यदि हम इसको देखते हैं तो 2000 जो हमारा ये यानी कि हमारा 2016 वाला है, तो 2016 वाले में ये तो कितना हो गया, ये 300 हो गया, और 300 के बाद इसके बाद 300 तो इतना हो गया, और 8 2 10 हो गया, 0। ठीक है, और 8 4 12, और 12 और 4 कितना हो गया, 16, तो कितना हो गया, 460। 460 को जब 5 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 5 9 45, लगभग लगभग 90 यानी 90 के आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2016, क्योंकि यहाँ पर 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 91% आ रहा है, तो लगभग 91% का मतलब क्या हुआ, 90% के करीब हो गया। इस वजह दिए गए वर्षों में से किस वर्ष इस प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन अधिकतम था। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर इसका क्या है, क्यू है। और यहाँ पर टी प्रकार के, तो टी प्रकार के यहाँ पर 115 था, और यहाँ पर 120 और 185, तो 2020 में, अब यहाँ पर 2020 जो उत्तर होगा हमारा, ठीक है, सॉरी टी प्रकार का नहीं, इस प्रकार का यहाँ पर एस है, तो एस में 100 125, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, 2018, तो उत्तर हो जाएगा कौन सा, 2018। अगला है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 22 देश में भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक आय है वो है तेलंगाना की। ठीक है, लगभग जो है यानी कि इसमें तेलंगाना की है। और इसके बाद है हमारा नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में कितने मतों से पारित किया गया। ठीक है, तो लोकसभा में कितने मतों से पारित हुआ था, 454 मत, और शायद विपक्ष में पड़े थे 2 मत। भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। तो ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया, इजराइल से। ठीक है, कितना करंट क्वेश्चन पूछा है, अभी 50 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि लगभग जो है इसने पूछ लिया है। मैरीलैंड अमेरिका की समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ। तो किसके सम्मान में हुआ, तो ये थे
ठीक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हाल ही में से 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। इनमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे? और ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और इनमें शायद 4 लोग थे। इसके बाद है टेलिस्मैन सेबर 23 क्या है? तो ये है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा कौन थे? इन दोनों में शक्तिकांत दास या अमिताभ कांत? ठीक है, तो इसमें कौन से थे? अमिताभ कांत। और इस प्रश्न का जो है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तो 4 लोग लग रहा है। आप लोगों में से यदि किसी को पता होगा तो आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा। इसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किसके साथ? तो ये मंगोलिया के साथ होता है। हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्नलिखित में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए हैं? और ये भी बहुत ही करंट जो है ना, और ये निज्जर की हत्या, हरदीप सिंह निज्जर। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने सदस्य यानी कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। चंद्रयान-3 लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम था प्रज्ञान। तिरंगा तो वो स्थान है जहाँ पर क्या है, नाम दिया गया है जिस स्थान पर जो चंद्रयान-2 का मलबा गिरा था, और ये है शिव शक्ति नाम दिया गया है जहाँ पर ये विक्रम उतरा है। किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया? तो सूडान से। नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ से संबंध रखते हैं? ठीक है, ईरान से। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह संबंधित है, किससे है? 124 से। चंद्रयान-3 को निम्नलिखित में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? इसे सब लोग जानते हैं, 14 जुलाई 23 को। एरिस निम्नलिखित में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है? तो किसका है? कोरोना का है। डकार योजना, ठीक है, तो डकार क्या है? ये सेनेगल की राजधानी है। साझा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है, और ये अफ्रीकी देशों के लिए है। ग्रैंड मास्टर, जैसे ग्रैंड मास्टर आएगा ना तो कुछ नहीं सोचना है, शतरंज में ही ग्रैंड मास्टर होते हैं और कहीं नहीं होते, तो शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। वीमर शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट, ठीक है। कमर के ऊपर शायद जब यानी बॉल फेंकी जाती है तो वो होता है वीमर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तो क्या थी? कमलजीत सिंह संधू। जनवरी 23 में शुरुआत की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल ICET, ठीक है, भारत और निम्न किस देश के बीच साझेदारी है? अमेरिका। भारत और जो है, जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर गए थे तब ये समझौता हुआ था। सितंबर 23 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। और इनका नाम मुझे पहले से पता था कि जरूर पूछे जाएंगे। कारण क्या चीज़ है? क्योंकि ये जो है एंटी इंडिया माने जाते हैं और प्रो चाइना माने जाते हैं। जर्क शब्द किससे संबंधित है? तो जर्क भारोत्तोलन से होता है, ठीक है, स्नेचिंग और जर्क। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन किससे संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन संबंधित हैं। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत के निम्न किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? निशानेबाजी में 7, एथलेटिक्स में 6, और कुल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने होते हैं? 4 सदस्य। इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो ये बहुत बार पूछा गया, बाल गंगाधर तिलक, ये नहीं बने कभी। भारत में हाँ, लाला लाजपत राय जबकि बने हैं।
भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो युगांतर जो आश्रम है इसका मुख्यालय वैंकूवर, लाहौर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, तो इसका जो है वो सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस बच्चे ने कैसे जो है ना वो कर दिया, तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, इनमें से किस राज्य ने बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? बंगाल में था ही नहीं, तो यानी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जयपुर और जोधपुर में 1818 में स्वीकार किया, ठीक है, और हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया। इनमें से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? ठीक है, तो शायद इसका उत्तर है MS धोनी। ठीक है, कुछ लोग तो क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आइकन, ठीक है, राष्ट्रीय आइकन MS धोनी को घोषित किया गया है। निम्न देश में से फीफा महिला विश्व कप 23 जीता है? तो फीफा विश्व कप 23 स्पेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तो स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? ये अकाल आयोग था। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन यानी ब्लैकमेलिंग कहा? तो किसने कहा? चर्चिल ने। मुजारियान, ठीक है, शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? तो किसके लिए? कृषकों के लिए प्रयोग किया गया। इनमें से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो आप लोग खुद अच्छी तरह जानते हैं, जौना खां के लिए फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित की थी, तो सी उत्तर हो गया। इनमें से किस सूफी संघ की दरगाह भारत में नहीं है? तो किसे है? शेख फरीदुद्दीन, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बाबा फरीद, ठीक है, जिन्हें हम बाबा फरीद के नाम जानते हैं इनकी, और इन्हें पाक पाटन में और जो है ना पंजाब प्रांत में, वहां पर पाकिस्तान में है इनकी दरगाह। इस वक्त है सजदा और पाबोस परंपरा किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने प्रारंभ किया। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने लिखा है अरबी भाषा में। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्सिस ने की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन शासक था ये। मिलिंद पन्हो, ठीक है, की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके? नागसेन के द्वारा की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां यही थे। ठीक है, कहाँ पर? अलीगढ़ में। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को जो है ना राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो डिजरेली ने। यही एक यूरोपियन लेखक है जिन्हें राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इनमें से संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। ठीक है, तो कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित भी नामित भी। इनमें से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य को गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 3। इनमें से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 1 में तो उनका जो है ना लिस्ट दी गई है ना, इसलिए कभी जब नया राज्य बनता है तो 1 और 3 में दोनों में संशोधन होता है कि 1 में तो उसका नाम डाला जाएगा ना, और 3 के अनुसार बनाया जाएगा। तो इनमें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, तो इसमें जो संसद से संबंधित नहीं होगा उसी को ही, संसद का भले अंग है लेकिन नहीं है, तो कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्हें संसदीय विशेषाधिकार कोई नहीं प्राप्त है, इन्हें खुद का विशेषाधिकार प्राप्त है, संसदीय विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब संसद सदस्य होने के कारण कुछ विशेषाधिकार हैं। जैसे संसद में वो जो भी बोलते हैं
उसके ऊपर झूठा हो चाहे जो कुछ भी हो, उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 7। 15 और धन 7, 22 सदस्य कुल होते हैं। भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। इनमें से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं राज्यपाल। किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से हो? तो 51A। बिल्कुल जनरल सवाल पूछा गया था। किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेन-सांग को। कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो आप जानते हैं चोल। ये जो है यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन्हीं से ही तो क्या था, त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, चोल नहीं थे उनमें। इनमें है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो 44। हाईलाइट यानी कि हार्ड क्वेश्चन है और हार्ड टॉपिक है और बहुत सामान्य सा है, लेकिन पूछ लिया जाता है। किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 2019 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन आयोग किसी का नहीं करता है। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भी और नीति आयोग के भी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण को की बात की गई है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण 2001 यानी कि 112 के अंतर्गत। इनमें से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है? 12 सदस्य। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्त करेंगे। 280। जनहित याचिका को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे सामाजिक प्रक्रिया याचिका के भी नाम से, सामाजिक हित याचिका से भी। तो अब इसका मतलब है फिर सभी हो जाएगा इसमें। वर्ग क्रिया याचिका के नाम से भी जाना जाता है। 21 यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कब से? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों का। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे की जाती है? ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि मैंने जो पॉलिटी का क्वेश्चन करवाया है उसमें ये क्वेश्चन था। तो किसको करते हैं? ये राष्ट्रपति। और मैंने बताया था जितने आयोग हैं सब अपनी संस्तुति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं रिपोर्ट। 73वें 74वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 92 में पारित हुआ, लेकिन लागू 93 में हुआ, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों के साथ से इसे स्वीकृत होना जरूरी था। राष्ट्रीय ग्रामीण विज्ञान एवं पंचायती राज संस्थान NIRD&PR किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है इसमें आप सब ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में ना होकर के हैदराबाद में है। यहीं पर चूक हो जाती सब लोगों से। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज? तो पंचायती राज आए आंख बंद करके 9वां भाग। 9वें भाग में भले जोड़ा गया हो, और यहीं पर 9वें भाग में ही क्या किया गया है? जोड़ा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। इनमें से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो इसमें 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित क्या है? तो इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। निर्धनता को मापने का कैलोरी मापदंड किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो दांडेकर एवं रथ समिति के द्वारा दिया गया था। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा, जो मुद्रा लोन होता है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है गैर कृषि लघु एवं सूक्ष्म उपक्रम से संबंधित है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य किससे है? तो निर्माण से है।
तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयतों को कम करना। पुनर्नामित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नागरिक अधिकार संस्था संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वैसे ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है यहाँ पर यानी कि कोई भी नहीं भी हो सकता है। अब आयोग इसे कौन सा मानेगा ये जो है, क्योंकि पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम संशोधित अधिनियम ये 1976 में पारित हुआ, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 दिया नहीं है कहीं पे। तो ये हो गया। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार पारित हुआ? ठीक है, तो कब पारित हुआ? 2016 में पारित हुआ। तो ये था आज का जीएस का प्रश्न पत्र, और आशा है आप लोगों ने अब मिला लिया होगा। इसमें जो 2-3 प्रश्न कन्फ्यूजन वाले हैं उनकी गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो सबसे अच्छा उत्तर हो सकता था चुन करके वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और लोग भी इससे मिनी कुछ फ़ायदा उठा सकें। और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हम लोग लगातार, ठीक है, इसी तरह से अपने कुछ यानी थोड़े थोड़े प्रयासों के द्वारा आप लोगों की तैयारी में सहयोग देते रहें। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।